कार्यक्रम में, किसान सम्मेलन में माननीय सचिन पायलट साहब, हमारे जिलाध्यक्ष घनश्याम मेहर जी, चल रही है कि अनिता जाटव जी, संजय जाटव जी, वेद प्रकाश सोलंकी जी, क्या कह रहे हो? इंदिरा जी, मूलचंद जी, लाखन सिंह जी, अमर सिंह जी, ओम प्रकाश हुड्डा, रखीलाल बैरवा, अजीत सिंह जी, सत्ता हरसाना जी और इस कमेटी के अध्यक्ष सभी पटेल और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति और हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन सचिन पायलट जी का विराजमान हैं। तो आज जो किसान सम्मेलन और स्वर्गीय राजेश पायलट साहब का मूर्ति का जो अनावरण का कार्यक्रम है, उसमें सब लोग यहाँ पर आए हैं। तो राजेश पायलट साहब को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस मौके पर उनके जो विचार, उनका जो संघर्ष और उनकी जनभावना, उनको नमन करता हूँ कि राजेश पायलट जैसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर, इस देश में कभी इक्के दुक्के होते हैं। ये गॉड गिफ्ट है कि जिस बेटे के 10 वर्ष की आयु में पिता का साया छिन जाए, दो बहनों की जिम्मेदारी आ जाए और मजबूती से संघर्ष किया, भाई के साथ रहकर दिल्ली में डेयरी चलाई, दूध बेचा और संघर्ष करते करते अपनी पढ़ाई की। मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि एक बार वो अपनी स्कूल में रेस की दौड़ दौड़ना चाहते थे, लेकिन कपड़े नहीं थे उनके पास में, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी, अपनी रिफ्लेक्ट आगे तक पहुंचाई, उनको ड्रेस मिली और वो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए। तो ऐसे कितने ही किस्से हैं राजेश पायलट साहब के, जिन्होंने देश की आजादी के लिए एयरफोर्स में नौकरी की, बड़े ऑफिसर पद पर, और पाकिस्तान को धूल चटाई। इसी तरह एक साधारण आदमी कैबिनेट में बड़ा ओहदा, मिनिस्टर मिला, तो उनका एक ही कहना था कि किसान नौजवान ये देश की ताकत है और इस दिल्ली का देश की राजनीतिक जो पहुंच है, उसका रास्ता एक चौपाल से जाता है। और लोगों में उनकी जो पकड़ थी, जो पहुंच थी और उनका जो व्यवहार था, सब लोग, पुराने लोग जानते हैं। वो लोगों को नाम से पुकारा करते थे, फलाना महेश, उमेश, श्री राम, जो भी उनको पता था सबका नाम लेते थे और ढंग से बातचीत करते थे। और विरोधी भी कोई अब अपनी बात रखते थे तो उसको भी समझते थे कि विरोध वालों ने क्या कहा, उन पर भी विचार करते थे। तो ऐसा संघर्षशील व्यक्ति जिसको मैं पर्सनली नमन कर रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा उनकी निडरता, संघर्षशीलता, वो कभी पीछे नहीं हटे। कोई निर्णय पर उन्होंने निर्णय ले लिया तो ले लिया, या कोई भी संगठन में या बाहर कोई भी बात है तो अच्छे को उन्होंने सामने चुनाव भी लड़ा और अपनी दूरदर्शिता, पारदर्शिता, सब चीजों को उन्होंने समय समय पर दिखाया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और यही हमारे सचिन पायलट साहब हैं, यही झलक उनमें दिखती है। संघर्ष कर रहे हैं, मैं कभी 10-15 साल से मैं देख रहा हूं, इस बात को मैं देख रहा हूं भाइयों, कि मैं कहता हूं जिसकी जगह हम होते तो हम ही मैदान छोड़ के भाग जाते। भाई इतना संघर्ष कर रहा है ये व्यक्ति कि दुखी होता है, दुख नहीं झलकने देता, परेशानी होती है, चेहरे पर नहीं आने देता, सदैव हंसता रहता है। अरे सब हो जाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और कभी किसी की बुराई नहीं करते। बहुत होशियार है, टैलेंट है, हाजिर जवाब है। तो मैं तो इस मौके पर एक बात, जो किसानों की बात आती है, आज किसानों की चर्चा हो रही है, किसान सम्मेलन है, तो यहाँ पर किसानों की स्थिति क्या है? आज बिजली महंगी हो गई है, खाद महंगा हो गया है, खेती के उपकरण महंगे हो गए हैं, और किसान की जो फसल है उसका जो दाम है वो बाजार में क्या है आप लोग भी जानते हैं। किसान गर्मी मरता है, सर्दी सहता है, बरसात सहता है, पाला सहता है, हर परेशानी को भुगतता है, और समय जब रात में अंधेरा हो जाए तो पशु भी चढ़ जाते हैं।
तो किसान की इस देश में कौन सुन रहा है? किसान की आय कब दुगनी होगी, किसान कब आगे बढ़ेगा, किसान कब तरक्की करेगा? तो ये मोदी जी भाषण देते हैं कि 2022 पहले कहा तो उन्होंने आय दुगनी हो जाएगी, कोई आय दुगनी नहीं हुई। तो मैं इस मौके पर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी 2-4 दिन से आप अखबारों में पढ़ रहे हो कृषि मंत्री के कारनामे, कृषि मंत्री के कारनामे पकड़ में आ रहे हैं, उनका पीए पकड़ में आ रहा है, डॉक्टर मंत्री की बात हो रही है। जो आदमी कहता है कि रुपयों से लेन देन से भ्रष्टाचार से ये मेरे खून में नहीं है, तो भैया किरोड़लाल जी आप कहते हो कि इस्तीफा दे दिया है, अब वापस नहीं लूंगा। थूक के चाटना नहीं है, थूक के चाट ही पूरा गया विभाग को। हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। आज आपका खाद नकली, बीज नकली, किसान को रहती है कि भाई बीज आया है, खाद दूंगा, फसल अच्छी होगी। अरे फसल अच्छी कहां से होगी, बीज कहां से अच्छा होगा? 2 करोड़ 45 लाख का रिश्वत पकड़ी गई। तो मंत्री जी हम कहना चाहते हैं कि आप युगल किशोर जो डायरेक्टर था वो कोई सरकारी आदमी नहीं था, आपने अपॉइंटमेंट किया था उसको डायरेक्टर के पद पर, आपके साथ रहता था वो। पहले आप छापा मारते, सर्वे करता, फिर छापा मारते, छापा मार के आप उसको गोदामों को सीज करते और उसके बाद आपका डायरेक्टर और सतीश जाता, उन सीज गोदामों को खुलवाता और पैसे लेता। शर्म आनी चाहिए आपको कि कभी चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों की जूतियां उठाते हो, कभी कोई नौटंकी करते हो। और आपको भी पता है, हमारे जो लोग बैठे जनता को भी पता है, विधानसभा में जो लोग हमारे बैठे उनको भी पता है कि किरोड़ीलाल पर 5 केस लगे हुए हैं, प्रमाणित है, लेकिन उससे ऊपर कानून से ऊपर मंत्री बन के बैठा है। कानून के हवाले कर देना चाहिए, दोषी है तो इस्तीफा देना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं इस सरकार में, देश में क्या हो रहा है। अभी आपके सामने नीट की प्रॉब्लम जो देखी आपने, फर्जीवाड़ा हो गया, यह प्रदेश में फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो एक फर्जीवाड़ा कब तक चलेगा? और एक बात और कहूंगा, सचिन पायलट साहब नाराज होंगे, लेकिन मैं आया इसलिए हूं क्योंकि मैं मंदिर में बैठा था, मैं ज्यादा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं हूं, लेकिन बार बार हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब पूर्व, वो बार बार दोहराते हैं कि माने सर जो विधायक गए थे उनको 10 करोड़ रुपए दिए गए। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि रमेश मीणा ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं तो मेरा नार्को टैक्स करा दे, जो आज की विज्ञान है झूठ को पकड़ती है, रमेश मीणा का नार्को टेस्ट करवा दे और आपका भी नार्को टेस्ट करवा दे कि आपने निर्दलीय बीटीपी और बीजेपी के विधायकों को कितने रुपए दिए, वो हमारे पास भी कागज है। तो बार बार इस तरह इस उल्हाने को दोहराना, और जब जब कांग्रेस आगे बढ़ रही है तब तक इस आदमी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाए, तीनों बार सरकार पार्टी को हराया। ऐसे आदमी को मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि आप आदमी को के लिए संघर्ष कर रहे हो, सड़कों पर लड़ रहे हो, रोडों पर दौड़ रहे हो, गरीब आदमी से मिल रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, आप सड़क से लेकर सदन तक उस आम आदमी की आवाज, किसान की आवाज आप उठा रहे हो, लेकिन ऐसे आदमी को आपने कंट्रोल नहीं किया। तो इसको कहना चाहते हैं कि सही आकलन करो, सही आदमी